हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, कोई भी विचार दिमाग में अटक जाता है और बार बार रिपीट हो रहा होता है। अगर आपके साथ ये समस्या हो रहा है कि कोई विचार दिमाग में अटक गया हुआ है, कोई भी काम कर रहे हैं, अपना जो है कि डेली लाइफ का जो है कि जो काम करना है जहाँ से पैसा आएगा, आप खाना खा रहे हैं या सोए हुए हैं, बार बार वही चीज़ दिमाग में अटक हो रहा है, जो कि मतलब कुछ हो जाने का डर, कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं हमने जो है कि कोई गंदगी तो नहीं लगा रह गया, या उस सिचुएशन का दिमाग में अटक गया विचार, और वही विचार जो है कि चलता रहता है। कहीं डॉग को देख लिए तो डॉग के बारे में विचार चल रहा है, कहीं भगवान का मंदिर गए वहाँ मन्नत का विचार आ रहा है, तो वही विचार अब 24 घंटा मतलब हर समय जो है कि चलना चालू हो जाता है। मतलब विचारे दिमाग से निकालने का प्रयास करते हैं, निकलता ही नहीं है, अटक जाता है। और जो है कि क्या होता है, वो बार बार रह कर भी आता है। और क्या होता है, उसके वजह से गिल्ट फील आने लगता है। उसके वजह से क्या होता है कि गिल्ट फील आता है तो लोगों से बातचीत करने में मन नहीं लगता है, लोगों से कटने लगते हैं, आलस पड़ने लगता है। कोई काम जो कि इम्पोर्टेंट है करना, उस काम में भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उसकी वजह से चिंता भी, माइंड में जो है कि जकड़न सा लगने लगता है, और चेस्ट के पास हैवीनेस भी लगने लगता है, और किसी को गैस भी बनने लगती है गाइज, तो किसी को पसीना भी आने लगता है। तो ये इस तरह का समस्या होता है। तो इस समय क्या करें, मतलब कोई विचार जो आपके दिमाग में अटक जाता है, कोई विचार क्या होता है, अटक जाता है। कहाँ पर? माइंड में, आपका मन में अटक जाना। तो इस सिचुएशन में क्या करें जो है कि इस सिचुएशन से बाहर निकले। अब क्या हो रहा है कि विचार कहाँ अटक रहा है गाइज? माइंड में। कहाँ अटक रहा है? इसमें माइंड में अटक रहा है। अटकने के बाद क्या करता है, अटकने के बाद क्या होता है कि जो चीज़ उस सिचुएशन में जो हुआ था, वो सब जो है कि बार बार रिपीट करके चेकिंग कर रहे होते हैं अपने माइंड के अंदर। माइंड में क्या कर रहे होते हैं? चेकिंग कर रहे होते हैं कि उस सिचुएशन में तभी हम क्या किए थे, तभी किसी को जैसे साइन करने का है तो उस सिचुएशन में हम कैसे साइन किए थे, बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, और जो है कि अपना इमेजिनेशन बना रहे होते हैं। किसी को तालाक का चेकिंग होता है तो बार बार तालाक के बारे में याद कर रहे होते हैं। किसी को गंदगी के लिए है तो वहाँ पर कैसे गंदगी था, ये सब चीज़ के बारे में अपने माइंड में चेकिंग कर रहे होते हैं। क्या करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा करते हैं ज़रूर। और इसके वजह से क्या होता है कि बार बार अपने ही विचारों में तर्क वितर्क करके उलझ जाते हैं, कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। और क्या होता है इसके बाद कि आप जो है कि इसे बाहर निकलने का जितना प्रयास करते हैं उतना और दिमाग में आता है। अगर आप कहते हैं ना कि ये विचार चले जाए, ये विचार नहीं आना चाहिए, वो विचार और आने वाले। ये मन का नियम है। मन का नियम क्या है? जैसे हम हाथी बोल रहे हैं, एलिफेंट बोल रहे हैं। देखिए अभी आपके माइंड में इमेज क्या बन रहा है? हाथी का इमेज बन रहा होगा, जबकि हमने आपको ना हाथी दिखाए ना कुछ दिखाएं। आप जिस चीज़ को कहेंगे कि ये नहीं आना चाहिए, वही विचार आपको आएंगे। हम क्या करते हैं, एप्पल का पिक्चर मत देखिए एप्पल का। एप्पल नहीं देखना है अभी आपको, एप्पल के बारे में मत सोचिए। देखिए आप वही सोच रहे हैं, एप्पल के बारे में ही सोच रहे हैं। आपको माइंड में एप्पल का ही इमेज दिखाई पड़ रहा होगा, आम का, सेब का ही इमेज दिखाई पड़ रहा होगा। तो माइंड का नियम क्या है, उसको समझते जाना है कि जब अगर हम जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे ये नहीं आना चाहिए, वो और आएगा। अब क्या करें, इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है? इस विचार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते इस विचारों को फेस करना है। ये समझना है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, और हमें मानसिक समस्या हुई है जिसके कारण से ये विचार आ रहे हैं, ये समझना है। देखिए सारा चीज़ समझ सॉल्यूशन, अपने विचारों को समझिए। विचार आते हैं चले जाते हैं, विचार आते हैं चले जाते हैं, बशर्ते आप उस पर रिएक्ट करते हैं, डरने के वजह से आपके ऊपर वो हावी हो जाता है, आपके माइंड के ऊपर, आपके ऊपर। अब क्या करना है, उस विचारों को फेस करना है। बोलना है कि अब उल्टा करना है कि अब आप जो कह रहे थे कि ये विचार नहीं आना चाहिए, आप कहिए कि जितना हो उतना और आइए विचार, देखते हैं डरने वाला विचार है, मतलब आ जाओ विचार, देखते हैं। अपने डर के साथ दोस्ती करने के लिए कि ठीक है ये भर दिन बने रहे, आज हम चाहते हैं कि ये विचार रहे मेरे साथ, हम अपने मन से। क्योंकि आप डर को पीछा छोड़ाना चाहते हैं तो उसके साथ दोस्ती करना पड़ेगा, उनके साथ हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी देखना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी अपने अंदर डालना पड़ेगा कि देखते हैं क्या होता है। तब जाकर के आपको जो है कि रिटर्न में क्या मिलेगा, रिटर्न में आपको जो है कि मिलेगा कि
आप जो है कि इस विचारों से फ्री होने लगेंगे। अरे देखेंगे ये विचार आते हैं चले जाते हैं, जो हमें लगता है, हमें लग रहा है कि ऐसा हुआ था, वो सब झूठा पड़ने लगता है, वो सब जो है कि ऑटोमेटिक इग्नोर होने लगता है। आप इग्नोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो है कि वो विचार जितना इग्नोर करने का प्रयास करते हैं उतना और विचार आता है। तो आपको क्या करना है कि उस सिचुएशन में करना है कि और आ जाए विचार, देखते विचार से फेस करना है। घबराने की एक रत्ती भी जरूरत नहीं है। मन में दर्द, लेकिन दर्द लगेगा, आपको पेन उठाना पड़ेगा, मन में घबराहटें होगी, मन में जो है कि लगेगा कि नहीं एक बार फिर से चेकिंग कर लेते हैं, करना नहीं, बार बार चेकिंग करेंगे बीमारी बढ़ जाएगा, बार बार आप कंपल्सन करेंगे बीमारी बढ़ेगी। विचारों आने दीजिए, विचारों को आने दीजिए, जब आए तो आप खुश होइए, बोलिए कि ओ आ गया विचार, ये ओसीडी वाला विचार आ गया, मानसिक समस्या वाला विचार आ गया, ठीक है आने दो। तो इस तरह का जो आप अगर इसके साथ बिहेव करेंगे, इस तरह से आप इसके साथ जो है कि इस तरह से आप करेंगे, अपने विचारों को देखेंगे, तो आपका बीमारी से बाहर निकलना तय है गाइज। और इससे बीमारी से बाहर निकलने लगेंगे, क्योंकि मन उसको फेस करना नहीं चाहता। आपका मन जो है ना उसको फेस करने में दर्द महसूस होता है। आपका माइंड क्या चाहता है, मजा चाहता है, जो कि उस विचारों का जो है कि आने की वजह से आपके अंदर जो है कि गिल्ट फील, घबराहट सा होने लगता है, बेचैनी सा होने लगता है, उसको फेस करना नहीं चाहता है आपका मन। लेकिन आपकी लाइफ जो बनेगी उसको फेस कर करके बनेगी, उसको दर्द को सह करके बनेगी। पेशेंस बहुत जरूरी है गाइज, पेशेंस के साथ उसको देखना है, पेशेंस के साथ उस विचारों को फेस करना है कि ठीक है आ जाने दीजिए, जितना देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पेशेंस रखना हो जब तक उसको, क्योंकि आप सीखने वाले मोड में आप सीख रहे हैं कि इस विचार के आने की वजह से होता क्या है। विचार आते हैं चले जाते हैं, बशर्ते जब आते हैं तो थोड़ा बेचैनी टाइप का फील होने लगता है, लेकिन इसकी वजह से कुछ होता नहीं है, समझ रहे। जब ये चीज डेवलप हो जाएगा, ये चीज आप लर्निंग कर लेंगे, तो गाइज आपको इस बीमारी से इस कोई भी विचार आ जाए, किसी भी तरह का विचार आ जाए, उसको ठीक करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तब। क्योंकि सारा चीज समझने का है, समझेंगे तब आप करेंगे। गाड़ी चलाने के अगर समझ आपके अंदर डेवलप हो जाता है तो आप गाड़ी कहीं भी चला लेंगे, कोई भी गली में चलाएंगे, कहीं भी रोड पे चलाएंगे, भीड़ भड़का जगह पे, मार्केट में चलाएंगे, सभी जगह आप चला सकते हैं। मतलब क्या हुआ, समझ डेवलप हो गया उसकी ना गाड़ी की। तो उसी तरीके से अगर इस मन की समझ डेवलप हो जाएगा, मन किस तरीके से काम करता है वो समझ डेवलप हो जाएगा, तो कोई विचार आ जाए क्या फर्क पड़ता है, किसी भी तरह का विचार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने लगेगा। तब आपको हर एक तरह का डर का सामना आप कर पाएंगे, हर एक तरह का सिचुएशन में कभी भी कोई डाउट आएगा तो आप उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे गाइज। तो आज का वीडियो में यही चीज़ गाइज, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। कोई विचार अटक जाए तो उसको कैसे फेस करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो माइंड आपका जो है कि धीरे धीरे साथ देने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, जो काम करेंगे उस काम करने में मन लगेगा, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगा, और आपका ओसीडी बीमारी, मानसिक समस्या, डिप्रेशन जो है कि धीरे धीरे दूर होने लगेगा गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।